हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम का बहुत से बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि एक जज्बा होता है देश सेवा का जिसके लिए बच्चे दिन रात खुद को झोंक देते हैं। क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसएफ, असम राइफल्स बहुत सारे पोस्ट आती हैं और आज हम इन्हीं सभी पोस्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इनका सिलेक्शन कैसे होता है, इनकी सैलरी क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है और मेन इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है। इनका जॉब प्रोफाइल क्या है जिसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनका जॉब प्रोफाइल को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनकी पोस्टिंग कहाँ होती हैं और ड्यूटी इनका क्या होता है, कार्य क्या होता है। यह कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि इसमें सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है, क्योंकि सभी नौकरी देश सेवा से जुड़ी हुई है, जहां पहुंचना सभी बच्चों का एक सपना होता है। सभी पोस्ट के बारे में आपको हम डिटेल जानकारी देंगे। जितने भी पोस्ट हैं सभी के बारे में आपको हम डिटेल जानकारी देंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है फोर्स में भर्ती होने का, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि एसएससी जीडी और सभी सरकारी नौकरियों से जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद लिखना ना भूलें और साथ ही अपना ड्रीम जॉब लिखिए कि किस फोर्स में जाना आपका सपना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसएससी जीडी में कौन कौन से पोस्ट आते हैं। उसके बाद सभी पोस्ट के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि इनकी पोस्टिंग क्या होती है, सैलरी, प्रमोशन, जॉब इनका क्या होता है, जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसमें आपका आता है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, साथ में आता है असम राइफल्स, आपका एआर, एनआईए आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईटीबीपी आता है, साथ में एक आता है एसएसबी आपका। ये 7 से 8 पोस्ट हैं जो आपके एसएससी जीडी के अंदर आते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल चर्चा करें। सबसे पहले हम देखते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हैं, लेकिन हिंदी में आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे, हर चीज़ आपको समझ में आएगा, छोटी से छोटी, बड़ी बड़ी चीज़ें। यहाँ पे देखा जाएगा फॉर्मेशन का कब हुआ था, कब इसका गठन हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को। और इसमें एम्प्लॉय की बात करें 2,65,000 एक्टिव एम्प्लॉय बीएसएफ में हैं। अगर हम बात करें कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, पोस्टिंग इनका पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ इज इंडियाज बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स बॉर्डर विथ पाकिस्तान और बांग्लादेश। कहने का मतलब आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बॉर्डर भारत से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे देख रेख, वहाँ पे सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बीएसएफ की होती है। अगर आपका सिलेक्शन बीएसएफ में होगा तो आपकी भी ड्यूटी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगेगा। ये होता है बीएसएफ का मेन कार्य। आगे इनके बारे में हम बात करेंगे, पोस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। पहले एक एक करके देखते हैं कि इनकी जॉब लोकेशन क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ से मैप से समझ सकते हैं, ये पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया यहाँ पर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया देखेंगे, यहाँ पर जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है पूरा बीएसएफ की होती है। मतलब ये जितने भी एरिया का सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जितने भी बॉर्डर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लग रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरा बीएसएफ का होता है। अगला फोर्स है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था 10 मार्च 1969 को। और इसमें एम्प्लॉई हैं 1,63,590 एम्प्लॉई, एक्टिव एम्प्लॉई हैं। अगर इनकी ड्यूटी की बात करें तो इनका मेन जो होता है, इंडिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है उसको, और साथ ही आप अगर देखें तो 365 इंडस्ट्रियल यूनिट, साथ ही 13 प्राइवेट सेक्टर, जैसे पीएसयू हो गया, कंपनी होता है गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट पीएसयू है जो गवर्नमेंट जिसका कंट्रोल अपने पास रखती है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनका जो देख रेख होता है कौन करता है, सीआईएसएफ करती हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। साथ में आप देखेंगे तो एयरपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है वो किसकी लगती है, सीआईएसएफ की लगती है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लग सकती है वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे देखेंगे एटॉमिक पावर प्लांट जो होते हैं, जो पावर प्लांट है एटॉमिक, स्पेस इंस्टॉलेशन जो है वहाँ पे है, माइंस हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, रिफाइनरीज हैं, साथ ही हैवी इंजीनियरिंग जैसे स्टील हो गया, स्टील जो प्लांट जो आप कह सकते हैं, जो स्टील के जो प्लांट्स हैं बड़े बड़े गवर्नमेंट, वहाँ पे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। इसरो के बाहर जो सिक्योरिटी लगी रहती है, जो वो भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी वहीं पे लगेगी। ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे आपका ड्यूटी लगेगा, जिनका सिलेक्शन सीआईएसएफ में होगा। तो सीआईएसएफ आप समझ सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हैं। तो भारत के अंदर जितनी भी मेजर कंपनीज हैं वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके अंदर होती है, सीआईएसएफ के अंदर होता है। एयरपोर्ट पे भी आप जब चेकिंग करेंगे, आपने देखा होगा अक्सर सीआईएसएफ की ड्यूटी वहाँ पर लगती है, जो कि एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। अगला फोर्स है आपका सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 27 जुलाई 1939 को, जिसमें एम्प्लॉई हैं 3,13,634 एक्टिव एम्प्लॉई हैं।
इनका मेजर काम क्या होता है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनका सिलेक्शन होता है, इनको रिजर्व में रखा जाता है। रिजर्व में रखने के बाद इनको किसी भी फोर्स में डिप्लॉय किया जाता है जहाँ भी ज़रूरत होती है। साथ ही इंडिया में अगर कहीं जैसे आप देखें क्राउड कंट्रोल करना हुआ, रियॉट कंट्रोल मतलब दंगा कंट्रोल करना हुआ, कहीं पर बहुत ज़्यादा दंगा हो गया आप देखेंगे सीआरपीएफ उतर जाती है। क्राउड कंट्रोल करना हो, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ हो, कहीं जैसे कुंभ का मेला लगता है, साथ ही कोई रैली हुई बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे सीआरपीएफ वहाँ पे लगती है। प्रोटेक्शन ऑफ वीआईपीज एंड विटेल इंस्टॉलेशंस, आप देखें जो वीआईपी की सुरक्षा में लगते हैं, आपने देखा होगा कि Y+Z+ जो सिक्योरिटी होती है वहाँ पर भी सीआरपीएफ का एक लेयर लगा रहता है। उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है? सीआरपीएफ की होती है। सीआरपीएफ इज टू सस्टेन इंटरनल सिक्योरिटी टू द नेशन, मतलब ये आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? सीआरपीएफ की होती है। इसे कंट्रोल करना हुआ, भीड़ को कंट्रोल करना हुआ, साथ ही कोई दंगा हुआ वहाँ पर कंट्रोल करना हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सीआरपीएफ की होती है। अगला फोर्स है हमारा आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1962 में। 1962 में आपने देखा हो कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, जिसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ी आईटीबीपी की, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अगर इसकी बात करें कि एम्प्लॉय कितने हैं, एम्प्लॉय यहाँ पे 89,432 हैं, 89,432। अब ये किस बॉर्डर पे इनको सुरक्षा देनी होती है, किस बॉर्डर की जिम्मेदारी इनकी होती है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आईटीबीपी डिप्लॉयड बॉर्डर टू गार्ड ड्यूटीज ऑफ काराकोरम पास इन लद्दाख, इनका जो लद्दाख में है, लद्दाख का जो बॉर्डर है जो चीन से लगता है, वहाँ पे द्वीप में अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर जो चीन से लगता है, पूरा जो होता है 3,448 किलोमीटर जो बॉर्डर होता है इंडो चाइना बॉर्डर। आप यहाँ देखें इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं कि पूरे बर्फीले पहाड़ी पे जो होता है आईटीबीपी का जॉब लगता है। अगर आपका सिलेक्शन आईटीबीपी में होता है तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर जितना भी कवर होता है वहाँ पे जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? आईटीबीपी की होती है। पहाड़ों में रहने के लिए आईटीबीपी की जो जॉब लोकेशन है वो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है, तो उसमें कई जगह पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, तो वहाँ पर रहने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाई जाती है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी -डिग्री में भी लोग अपनी सेवा देश के प्रति समर्पित हैं। अगला फोर्स है हमारा असम राइफल। असम राइफल में आप देखेंगे तो फॉर्मेशन इसका 1835 में हुआ था, जिसमें एम्प्लॉय 65,134 हैं। इसका फॉर्मेशन 1835 में हुआ था। असम राइफल के बारे में एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि असम राइफल सबसे पुराना पुलिस, मतलब सबसे पुराना फोर्स है। ये इसका गठन बहुत पहले हुआ था, और जितने भी फोर्स हैं आईटीबीपी, इन सबसे पहले गठन हुआ था किसका? असम राइफल्स का। तो क्वेश्चंस में भी आपसे कोई पूछ सकता है कि असम राइफल्स का गठन कब हुआ था, या फिर सबसे पुरानी फोर्स किसका है जिनका गठन हुआ था, सबसे पहला फोर्स कौन सा है? तो वो है असम राइफल्स। अगर इनकी गार्डिंग की बात करें, इनका जो सुरक्षा जो देने का कार्य है किस एरिया में है, तो असम राइफल्स इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया, और इनका जो ड्यूटी लगती है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। इंडो और म्यांमार, जो भी म्यांमार के बॉर्डर है असम में जो लगते हैं, और म्यांमार का जो बॉर्डर होता है वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी। अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है असम राइफल्स में, अगर आप सिलेक्ट किए जाते हैं तो आपको असम में या फिर जो म्यांमार का बॉर्डर होता है, इंडो म्यांमार बॉर्डर, वहाँ पे आपको सुरक्षा देना होता है। वहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? असम राइफल की होती है। आगे हम बात करें तो एसएसएफ होता है। एसएसएफ क्या होता है? सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, इसकी गठन और एम्प्लॉय की जानकारी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इनका जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, इनके ऊपर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो दिल्ली के अंदर जो प्रमुख भवन है, जैसे संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, उनके जो रूट होते हैं, जो सड़क होते हैं, हाँ जो रूट जाते हैं राष्ट्रपति भवन पे, संसद भवन पे, और भी जो इम्पोर्टेंट जो वीआईपीज रहते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? एसएसएफ की होती है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स की। आप यहाँ फोटो में देख भी सकते हैं कि आपका जो ये यूनिफॉर्म होता है, इसका यूनिफॉर्म भी दिल्ली पुलिस से मैच होता है। आप जब संसद भवन पे जाते हैं या फिर राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, जो चेकिंग जगह जगह पे लगी रहती है वो किसका होता है? एसएसएफ की चेकिंग होती है। और सिलेक्शन किसके थ्रू होता है? एसएससी जीडी के थ्रू होता है। उनकी जो वर्दी होती है वो दिल्ली पुलिस की जो वर्दी होता है वो सेम वही होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी होम मिनिस्टर के अंडर में आता है, और एसएससी जीडी के मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो भी होम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। तो एसएसएफ भी क्या होता है? होम मिनिस्टर के अंडर में आता है। आप कह सकते हैं दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? एसएसएफ की होती है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। अगर आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी के थ्रू एसएसएफ में होता है तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी। जितने भी महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, जैसे किसी वीआईपी प्रधानमंत्री का जो निवास है
उपराष्ट्रपति का निवास है, राष्ट्रपति का निवास है, जो भवन राष्ट्रपति भवन है, साथ ही जो पार्लियामेंट है, संसद भवन है, वहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, आने जाने चेकिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ऐसा सबकी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये वायरलेस लगा हुआ है, साथ ही मास्क लगा हुआ है, आप वर्दी भी देख सकते हैं यहीं पे है। तो ये चीज़ें हैं ऐसा सब के बारे में। आगे अगर बात करें कि अगला फोर्स हमारा कौन सा है, अगला फोर्स हमारा तो NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें भी सिलेक्शन आपका SSC-GD के ही थ्रू होता है। इसका फॉर्मेशन हम बात करें 2009 में हुआ था। इसमें एम्प्लॉय कितने हैं, बहुत ही कम एम्प्लॉय हैं, 649 एम्प्लॉय हैं। अगर इसकी बात करें कि इसका काम क्या होता है, NIA का काम क्या होता है, तो एजेंसी ऑफ एम्पावर्ड टू डील विथ इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम अक्रॉस स्टेट विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट अंडर रिटन प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसका मतलब होता है कि NIA की जिम्मेदारी होती है कि जो टेरर अटैक होते हैं, कहने का मतलब जो आतंकवादी हमले होते हैं और जो आतंकवादी की गतिविधियाँ होती हैं उनको ट्रैक करना, उनको पकड़ना मेन कार्य होता है NIA का। और किसी भी स्टेट से इनको कोई लेना देना नहीं है। किसी भी स्टेट में घुस के ये अपनी जांच कर सकते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ होम मिनिस्टर है। ये सीधा रिपोर्ट किसको करते हैं, होम मिनिस्ट्री को करते हैं, जो इससे जुड़े अधिकारी होते हैं उनसे करते हैं। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि स्टेट अंडर रिटन प्रोक्लेमेशन, ऑलरेडी ये स्टेट इनको अलाउ करता है NIA को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। ये आपका होता है, ये हमेशा सादे ड्रेस में होते हैं। इनको बस कहीं अगर जाना होता है, अगर ऑफिशियल जा रहे हैं, रेड मारने जा रहे हैं या फिर पकड़ने जा रहे हैं, जो भी इनका कार्य होता है, तो इनको वर्दी में आप यही देख सकते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, यही एक पहनते हैं ड्रेस, पीछे NIA लिखा होता है और ID कार्ड इनके गले में लगा रहता है। इनका कोई स्पेशल ड्रेस नहीं है। ये चीज़ें होती हैं NIA को लेकर कि NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत के अंदर जितने भी गतिविधियाँ हो रही हैं, अवैधिक गतिविधियाँ हो रही हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो बड़े क्राइम होते हैं, वहाँ पे NIA की ज़रूरत पड़ती है। इसका भी सिलेक्शन आपका SSC-GD के थ्रू होता है। आगे अगर हम देखें इनका सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है। हमने भी देखा ITBP, CRPF, BSF, CISF, असम राइफल, ITBP, इनके क्या होता है, पोस्टिंग कहाँ होती है, इनका कार्य क्या होता है। अगर आपको इसमें बच्चों का बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर जो अलग अलग पोस्ट होते हैं उनका जो ड्यूटी लगती है वो कहाँ लगता है, इनका जो कार्य होता है क्या होता है। इस वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि जो BSF होता है, CRPF, ISF होता है, इनकी ड्यूटी कहाँ लगती है, इनका कार्य क्या होता है। सभी को अलग अलग विभाग दिए गए हैं, अलग अलग एरिया दिया गया है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर इनका हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपका SSC-GD के थ्रू होता है। SSC-GD के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। SSC-GD एग्ज़ाम देना होता है जिसका फॉर्म हर वर्ष निकाला जाता है, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष आपको SSC-GD का फॉर्म निकलता है। फॉर्म कब आता है, इसका एग्ज़ाम कब होता है, ये जानकारी आपको सही समय पर मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसका सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, ये सब हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में ये चीज़ें देख सकते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाता है, इसका सिलेबस क्या है, सारी जानकारी वहाँ पर आपको SSC-GD के थ्रू मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं प्रमोशन का, SSC-GD में सिलेक्शन के बाद का प्रमोशन क्या होता है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो कांस्टेबल पे होगा। क्या होगा, कांस्टेबल के पोस्ट पर होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो कांस्टेबल के पोस्ट पर होगा। इसके बाद आपका प्रमोशन 5 साल, 6 साल, 7 साल में आपका पहला प्रमोशन होता है, वो होता है सीनियर कांस्टेबल पे। आपका पहला प्रमोशन सीनियर कांस्टेबल पे होगा। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा हेड कांस्टेबल पे। उसके बाद आपका प्रमोशन क्या होगा, हेड कांस्टेबल पे होगा। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASP, इसको ASI बोलते हैं, ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके बाद अगर आपका कार्यकाल रहा, आपका बहुत अच्छा बर्ताव रहा, आपके पास आपकी ड्यूटी का जो समय है वो बचा है, तो आपका सिलेक्शन होता है सब इंस्पेक्टर पे। क्या होता है, सब इंस्पेक्टर पे। और इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो जो लास्ट पोस्टिंग होती है कांस्टेबल, अगर आप कांस्टेबल से सिलेक्शन ले रहे हैं तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम आप इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं। कहाँ तक, इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं। तो सबसे पहला आपका कांस्टेबल पे सिलेक्शन होता है। इसके बाद आपका होगा सीनियर कांस्टेबल पे प्रमोशन होगा। उसके बाद हेड कांस्टेबल पे प्रमोशन होगा। उसके बाद आपका होता है ASI पे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर। ये आपका प्रोसेस होता है प्रमोशन का। आपको समय समय पे ऐसे प्रमोशन मिलते रहेंगे, कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI और इंस्पेक्टर पे। आगे अगर बात करते हैं सैलरी की, सैलरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सैलरी की, तो सैलरी अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपको 25,000 से लेके 35,000 तक इन हैंड सैलरी मिलेगा। अब एग्जैक्ट सैलरी आपको क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अलग पोस्ट में, हर जितने भी पोस्ट होते हैं अलग अलग पोस्ट में अलग अलग सैलरी है। और लोकेशन भी आपने देखा कि अलग अलग लोकेशन भी है। सिलेक्शन तो आपको एक ही एग्ज़ाम से होना है, SSC-GD के थ्रू। सिलेक्शन आपका SSC-GD के थ्रू होना है, लेकिन जो पोस्टिंग होती है अलग अलग एरिया में होता है, अलग अलग जगह पे होता है।
कहीं पे ऐसी जगह पे एरिया में होता है जहाँ से आप 6 महीने साल भर घर नहीं आ सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ITBP वालों का कहीं पहाड़ी इलाका मिल गया, बर्फीला इलाका मिल गया, तो वहाँ पे सैलरी उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आपने देखा ये CISF हो गया और SSF हो गया, इनकी सैलरी उनके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होता है। तो मेनली जो सैलरी डिपेंड करता है वो लोकेशन के हिसाब से करता है, लोकेशन के हिसाब से करता है। उस लोकेशन के हिसाब से, साथ ही पोस्ट के हिसाब से आपका सैलरी वेरिएशन होता है। लेकिन आपको इन हैंड सैलरी किसी भी पोस्ट में आप जाएंगे शुरू में SSC GD के थ्रू, तो 25,000 से 35,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो हमने अब यहाँ पर देखा कि जो SSC GD के थ्रू हमारे जो जितने पोस्ट होते हैं उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, सैलरी क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये चीज़ें हमने देख ली। जो कि बहुत ही बच्चों द्वारा पूछा गया सवाल था कि सर डिफरेंट जो फोर्स हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है, उनमें सिलेक्शन कैसे होता है, BSF CISF CRPF इनमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो SSC GD के थ्रू होता है। साथ ही हमने देखा कि इनकी पोस्टिंग एरियाज क्या होती हैं, लोकेशन क्या होता है। ऐसे ही ज़रूरी जानकारी अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये सब कंपाइल करने में बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।